नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज में आनंद आदिज की रिपोर्ट। बूंदी के पीएम श्री ओल्ड हाडेंद्रा कॉलेज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूंदी ने जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में जिले भर से 86 छात्र छात्राओं को बुलाया गया था, जिसमें से 48 छात्र छात्राओं ने नए नए आइडियाज के साथ हिस्सा लिया। इन छात्र छात्राओं के आइडिया को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सेलेक्ट करके केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों को भेजे जाएंगे। इन आइडिया में से जो समाज हित व ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सके, ऐसे आइडियाज को वैज्ञानिक रिसर्च कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल व अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल व पूर्व जिला अध्यक्ष कालूलाल जांगीर ने की। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार व्यास व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश गोस्वामी रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कृष्णकांत शर्मा रहे। सभी अतिथियों का ओल्ड हाडेंद्रा कॉलेज की प्रधानाध्यापक शबाना गौरी, ओम प्रकाश वर्मा व विद्यालय के शिक्षकों ने किया। अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश को विकसित बनाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, उसको साकार करने में इन नन्हे छात्र छात्राओं के आइडिया को जानकर उन पर नेशनल स्तर के वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च कर देश हित के कार्य किए जाते हैं। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने कई प्रकार की नई तकनीकी के आइडिया के साथ साथ मॉडल भी बनाकर लाए। कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तर पर होने वाली इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी हेतु किया गया। चयनित छात्र इस प्रकार है: निधि मीना, हेमंत मीना, अन्नेठा, अभिषेक मीना पिपलिया, रोहित मीना तीरथ, मयंक बैरागी डाबी रहे, जो राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में अपने मॉडल का प्रदर्शन कर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। कि प्रधानाध्यापिका शबाना गौरी ने सभी का धन्यवाद दिया। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में कौन से 5 विद्यार्थी राज्य स्तर पर लेंगे हिस्सा।
2022 की जिला स्तरीय इस प्रदर्शनी में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है कि इस कार्यक्रम को हमारे अतिथियों द्वारा जो गौरवान्वित किया गया है उसमें हम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सर श्री कालूलाल जी जहांगीर साहब। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती सरोज जी अग्रवाल सभापति बूंदी, जो कि इस विद्यालय के लिए बहुत ही स्नेह रखती हैं। आप उस निवेदन को परम हर्ष से स्वीकार कर तुरंत अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी हमें अपनी स्वीकृति देते हैं। प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। माननीय हमारे डीओ साहब श्री राजेंद्र जी व्यास साहब, हमारे एडीओ सर श्री ओम प्रकाश जी गोस्वामी सर, हम प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सीडीओ साहब के प्रतिनिधि के रूप में श्री कृष्णदत्त जी शर्मा प्रधानाचार्य जी, औद्योगिकी विभाग द्वारा पधारे हुए श्री डॉक्टर प्रशांत जी सर, निर्णायक गण, समस्त विद्यालयों से पधारे छात्रों के साथ में जो गाइडर हैं वो अध्यापक गण, सबका इस पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओल्ड हाड़ेंद्र कॉलेज के परिसर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। प्यारे बच्चे अपने उन्नत मॉडल्स। समाना जी गोली को आपने बच्चों को उत्साहित किया। अब ये इंस्पायर अवार्ड जो आयोजित किया जा रहा है इसके पीछे कृत करना चाहूँगा श्रीमान श्री कृष्णदत्त जी शर्मा कि आप आए और इस पर विस्तृत चर्चा के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें। में ये देखा जाए तो यह कार्यक्रम के रूप में नहीं है, यह जिले की प्रतिभाओं को अगली सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए प्रथम सोपान है। इसकी ऐसा नहीं है। वास्तव में इसके उद्देश्य पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप नट बोल्ट कसकर यहां पर लाकर कोई हमें उपकरण बताए या जूरी को उपकरण बताए। यह सीधा सा सिद्धांत है कि जैसे न्यूटन ने देखा था कि सेव नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है, देखकर और अपने आइडिया को आपको पेपर पर चार्ट पर लिखकर लाना है। और इसके ऊपर जो व्यय किया जा रहा है, हमें शिक्षा विभाग को चिंतन करने की आवश्यकता है। व्यय छोटा मोटा नहीं हो रहा है। पर स्टूडेंट को 10,000 रुपए उसके खाते में एडवांस डाल दिए जाते हैं। 10,000 का अमाउंट आज की तारीख में मैं तो कम नहीं मानता। ये कब आएगा? जब हम, जिसमें मैं भी हूं, बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि तुम्हें समाज में घूमकर देखना है, देखकर तुम्हें ये देखना है कि कहां पर किस चीज से समाज को समस्या है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र, कुछ भी हो सकता है। उसके सामने जो समस्या आ रही है उस समस्या को डिस्कस करके यदि उतार दिया जाता है तो वही जो हमारी जूरी के टीम दिल्ली से आए डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी यहां से उठाकर ले जाएंगे। और जब ये नेशनल स्तर पर इन पर जब इनके वैज्ञानिक बैठते हैं और आज आपको 10,000 दिख रहे हैं, उस बच्चे के लिए ट्रेनिंग, फेलोशिप, यह सब कुछ दी जाती है। मैं आपसे एक बात नेशनल कोऑर्डिनेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता हूँ जो स्कीम है इसमें आप सभी बच्चों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप लोग वो बच्चे हैं जो लास्ट ईयर हम लोग के पास 9 लाख आइडियाज आए थे पूरे इंडिया से, उसमें से आप सभी बच्चों का डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो आप बधाई की बात करें। अब सेकंड बात,
अभी यहाँ पर आपका इवैल्यूएशन होगा, उसमें कई सारे क्राइटेरिया होते हैं कि आपका जो आइडिया है उसकी नोवेल्टी क्या है, मतलब आइडिया में नयापन क्या है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनसे कोरिलेट करता है, मेक इन इंडिया से कोरिलेट करता है, स्टार्टअप इंडिया से कोरिलेट करता है, साथ के साथ आपकी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है या नहीं है, आप लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है वो भी चीज देखा जाएगा, और हमारे एनवायरनमेंट को उससे कोई लॉस तो नहीं हो रहा है। आपने ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया जिससे सोसाइटी को एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है तो भी उस आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है। अब इसके बाद जब आपका इवैल्यूएशन होगा तो इसके बाद आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आप स्टेट लेवल के लिए जाएंगे। स्टेट लेवल के बाद आपका फिर से इवैल्यूएशन होगा, आपको कुछ सजेशंस दिए जाएंगे, आप उस सजेशन को अपने आइडिया में इनकॉर्पोरेट करिए, अपने मॉडल को और डेवलप करिए, और उसके बाद जब आप नेशनल के लिए जाते हैं तो स्टेट और नेशनल के बीच में आपका एक मेंटरशिप वर्कशॉप होता है जो कि हम IITs या NITs या फिर CSIRs लैब या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर हमारे साइंटिस्ट या प्रोफेसर्स होते हैं, वहां आपके आइडिया पर 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, और अगर उनको लगता है कि आपके आइडिया में, आपके प्रोटोटाइप में कुछ चीजें ऐड होनी चाहिए तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइड से आपको 50,000 रुपीज अप टू 50,000 रुपीज मॉडल डेवलप करने के लिए मिलता है, जो कि उसमें 25,000 रुपीज आपको मॉडल बनाने के लिए और 25,000 रुपीज आपको होता है जो भी आपको एसेसरीज चाहिए होती है उसके लिए मिलता है। फिर उसके बाद आप नेशनल लेवल के जाते हैं तो नेशनल लेवल में क्या होता है हमारा, वहाँ पर फिर से आपका टायर 2 टाइप से आपका रिव्यू होगा, मतलब 2 लेवल पर। फर्स्ट लेवल में फर्स्ट डे आपका रिव्यू होता है एंड 10 सेकंड डे, और उसके बाद हमारा जो अवार्ड सेरेमनी होती है वो होती है हमारी विज्ञान भवन में, ठीक है, जिसमें कि हमारे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं और आपको अवार्ड सेरेमनी होता है। देन आफ्टर जो टॉप 60 नेशनल विनर्स होते हैं उनको हम इंडो जापान स्कीम के थ्रू सकुरा साइंस प्रोग्राम चलता है, उसमें बच्चों का हमारा 1 वीक का मेंटरिंग एक वर्कशॉप होता है, और वहाँ पर बच्चे जापान के कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहाँ की रिसर्च लैब में जाते हैं, वहाँ सीखते हैं कि वहाँ के बच्चे कैसे काम करते हैं और उनसे इंटरेक्ट करते हैं। अपने उद्बोधन में बच्चों को इस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से अवार्ड हम जीत सकते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं, आपने विस्तार से इस पर चर्चा की। अब मैं आगे अपने उद्बोधन में आमंत्रित करना चाहूँगा आज की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान कालूलाल जहांगीर साहब कि आप आए और अपने सुभाषित वचनों से हमें अनुग्रहित करें। प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। पर जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उसमें एक नारा जोड़ा था, जय विज्ञान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जब हमें समझ में आया, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमारे समय तो इस तरह की कोई कार्यक्रम चलते नहीं थे, हमें अभी पीड़ा हो रही थी बैठे बैठे कि हम भी इस समय के बालक होते, क्योंकि हम तो जाति से भी तकनीकी रूप से भी साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि जहांगीर है तो हमारे ये मान लो इंजीनियरिंग में तो हमारा ऐसे अच्छे लोग होते। तो मित्रों, विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मेरे हिसाब से मतलब है कि विशिष्ट ज्ञान जो रखता हो और जिनको प्राकृतिक जितने भी चीजें हैं उन चीजों में आपस में सामंजस्य बिठाकर नई तकनीकी लाना, यही विज्ञान है। मित्रों, अभी मंच पर जो हमारे पहले पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि न्यूटन ने जब पत्थर उछाला होगा या कोई सेब उछाला होगा तो उसने ये वापिस क्यों आ रहा है, तो उसने उसमें गहन अध्ययन किया, उसके बाद में जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो बना। क्योंकि जब हम छोटे थे तो लगता था कि ये पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य इसके चक्कर लगाता है, यही विशेषकर बात थी। पर क्योंकि निकोलस एक साइंटिस्ट रहा होगा, उसने उस समय
पढ़कर या कोई इस तरह की अध्ययन करके ये पता लगाया कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के, जब भी तो ये सिद्धांत बना। अनेक ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे जो साइंटिस्ट है, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये नई नई चीजें डेवलप करके लाए हैं, नए नए आइडियाज। आज तो सरकार इनको 10,000 पारितोषिक के रूप में इनको दे रही है, पर नए नए आइडिया लाएंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अभी ऐसा अनेक जो जगह है, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि विज्ञान ने केवल मात्र मृत्यु को ही नहीं जिताई और सब कर लिया, ये कहते हैं जल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पूरे देश भर में ऐसे 9 लाख बच्चों का सिलेक्शन करके जिस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन बच्चों के आइडियाज को जिस तरह से विकसित करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 तक के अभियान में इन बच्चों का, इनके नए आइडियाज का महत्वपूर्ण सहयोग मिलते हुए विकसित भारत बने। और वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, देश का और मानव कल्याण का विकास किस तरह से हो सकता है, उनमें सहायता कैसे हो सकती है, नए आइडियाज के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग या लोगों के जीवन स्तर में किस तरह से सुधार हो, नए आइडियाज के द्वारा कैसे इस समाज को आगे बढ़ाया जाए, इन आइडियाज के माध्यम से देश में जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, प्रदेश में आज ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है, यहाँ से आप प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। भारत सरकार इस हेतु गंभीरता से प्रयास कर रही है। मेरी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब लोग आगे बढ़े, नए आइडियाज के साथ अच्छे स्टार्टअप या अन्य कोई भी ऐसे संसाधन डेवलप करके देश के प्रगति में आप भागीदार रहे। राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका सिलेक्शन हो और उनको आगे भी चांस मिले। तो आज विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग में विज्ञान ने हमें कई देन दिए जिसके द्वारा हमारे देश का विकास हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के विकास के लिए बहुत काम किया है और उनका भी यही पर्पस होता है कि, और उनका ये प्रदर्शनी वगैरह के लिए भी यही पर्पस है उनका कि देश का और राष्ट्र का वैज्ञानिक विकास हो और इनके द्वारा ही हमारे राष्ट्र का विकास होगा। और उसके द्वारा इन बच्चों ने जो यहाँ आके जो प्रदर्शन लगाई है, इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रोग्राम है ये स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली है। स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली ये शॉपिंग मॉल या किसी मार्ट में हम जाए तो हम वहाँ से सामान परचेज करेंगे तो ये हमें अपने आप ही फॉलो करेगी सेंसर के द्वारा। इसकी नियत दूरी है, यदि हम इसके 20 मीटर पास से होंगे तो ये हमें फॉलो नहीं करेगी और 20 या 50 मीटर की दूरी में होगी तो ये हमें फॉलो करेगी। और यदि कोई इसके बीच से गुजरेगा तो यह गति करना बंद कर देगी। इसमें सेंसर लगा हुआ है। सेंसर अपने सिग्नल को ट्रांजिस्टर पर पहुंचाता है और ट्रांजिस्टर रिले पर पहुंचाता है। रिले इसे एम्पलीफाई करता है। इसमें लिथियम बैटरी लगी हुई है जिसे मोटर गति करती है और रिले को जब हम रिले को चालू करते हैं तो ट्रॉली गति करने लगती है। तो कैसा लग रहा है ऐसे प्रोग्राम बना के? आप बहुत अच्छा लग रहा है। नाम बताओ, कहाँ से आए हो? GSS कालपुर एक छात्रा, नाम पार्वती मीना। किया है आपने? ये बहुउपयोगी छड़ी है, इसमें सेंसर लगा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि जैसे गड्ढा हो, पानी रास्ते में जो कुछ भी आ जाए तो उस अंधे व्यक्ति को पता चल जाता है। और इसमें मोबाइल चार्जर की सुविधाएँ भी हैं। और जैसे कि नीचे ये पंखा लगा हुआ है ना, इससे ये पता चल जाता है कि जैसे कुछ जानवर वगैरह आ जाए ना तो अंधे व्यक्ति को पता चल जाता है और ये पंखा चलने लग जाता है। तो उनके लिए ये छड़ी बनाई है आपने?
नाम बताओ आपका। कहाँ के, कौन सी स्कूल से हो? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। प्रोजेक्ट बनाया है आपने, छतरी में क्या लाइट लगाई? ये जुड़ने वाली छतरी है। इसमें किसान को अंधेरा रात में किसान रुकावट करने जाता है, उसे अंधेरे नीचे कीड़े मकोड़ों दिख जाएंगे, उसे कोई हानि नहीं होगी और कीड़े मकोड़ों से बचा जा सकता है। और ये मतलब किसान के लिए बहुत लाभदायक है। किसान इसे मतलब रुकावट करने में आसानी होगी। रात में खेतों में काम करते हैं किसान, उनके लिए बनाइए तो उजाला रहेगा उनके। उजाला रहेगा। नाम बताओ आपका। कहाँ के हो? है आपने वेस्ट ये प्लास्टिक वगैरह से? सर मैंने इसमें प्लास्टिक और हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करके एक ब्रिक तैयार की है जो बहुत यूज़फुल है और स्ट्रॉन्ग भी है और ड्यूरेबल भी है। ये आइडिया मेरे को बुक्स में पढ़ के और सर से इस बारे में भी बात की थी कि अपन ऐसा करके प्लास्टिक को यूज़ करके और इनको मिक्स करके कुछ नया बना सकते, तो सर ने भी मेरी हेल्प की। क्या क्या बनाया है आपने ये? सर मैंने ब्रिक बनाई है। क्या काम आती है ये? सर ये बिल्डिंग्स बनाने में काम में आती है और भी। इसमें क्या क्या मिलाया है आपने? सर मैंने सीमेंट, सैंड, फ्लाई ऐश एंड हार्ड प्लास्टिक एंड पॉलीथीन। प्लास्टिक से ये प्रोजेक्ट बनाया आपने, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? सर इससे एनवायरनमेंट में जब भी पॉलीथीन वगैरह होती है उसको अपन काम में ला सकते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है इस वजह से, और एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। नाम बताओ और स्कूल का नाम बताओ। सर माय नेम इज लविशा जैन, आई रीड इन क्लास 10th। आई एम स्टूडेंट ऑफ महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल डाबू। ये इसमें क्या क्या मिलाया है आपने एक बार? सीमेंट और फ्लाई ऐश और पॉलीथीन और ये हार्ड प्लास्टिक। से जो विद्यालयों में जो 6 से 12 तक के बच्चे अध्ययन रहते हैं, उनमें वैज्ञानिक प्रतिभा का विकास करना तथा उनमें वैज्ञानिक सोच का विकास करना, उनमें एक क्रिएटिविटी पैदा करने का मकसद है। उसके लिए भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड के माध्यम से प्रत्येक जिले में यह जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन की जाती है। इसमें प्रत्येक छात्र को 10,000 रुपये अपने मॉडल तथा आइडियाज़ को प्रेजेंटेशन कर देने के लिए वो खर्च किए जाते हैं। और आज यहाँ जिला कितने आज बच्चों ने यहाँ भाग लिया? छात्रों ने यहाँ जिले के अपने प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं, जिन्होंने अपने आइडियाज़ विभिन्न मॉडल्स और उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित किए। अवार्ड प्रदर्शनी लगाई गई है, किस उद्देश्य से लगाई गई है और क्या केंद्र सरकार की मंशा है? भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच 2047 तक विकसित भारत बने, पूरे देश में 9 लाख बच्चों का संरक्षण करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नए आइडियाज जो मिडिल या 12th तक के छात्र हैं, उनके नए आइडियाज जो वर्तमान में उनके दिमाग में हैं, उनके आइडियाज को डेवलप करके ऐसे रिसर्च या ऐसी चीज़ों को डेवलप करने का आइडिया है। उनके बच्चों के माध्यम से 9 लाख बच्चे हैं। आज ये जिला स्तरीय प्रदर्शनी है, उसके बाद स्टेट में होगा, स्टेट के बाद राष्ट्र में होगा। ऐसे बच्चों का चयन करके जो नए आइडियाज आ रहे हैं, वो देश के विकास में कैसे भागीदार हो सकते हैं, इनके आइडियाज़ को लेकर या जो वर्तमान में वैज्ञानिक है वो इनके आइडियाज़ में क्या सुझाव देते हैं, उनको अच्छा कर सकते हैं। और स्टार्टअप वर्तमान में जो मोदी जी का स्टार्टअप डेवलप करने का एक कार्यक्रम है, उसके माध्यम से देश का विकास कैसे किया जाए, देश को गति कैसे दी जाए, ऐसे नए वैज्ञानिक तैयार करके देश की प्रगति में ये लोग भागीदार बने, एक ऐसा ये सकारात्मक प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। अभी यहाँ जो बच्चों के मॉडल है, इसमें कुछ ही बच्चों के मॉडलों में नए आइडियाज है।
वो अगर आइडियाज़ को वैज्ञानिक कसौटी पे खरा उतरते हैं, वो वैज्ञानिक जो इनको सलाह देंगे आगे जाकर, तो उन आइडियाज़ के माध्यम से देश का विकास होगा, मानव सभ्यता का उसमें सहयोग, मानव सभ्यता के विकास में वो सहयोगी बनेंगे, ऐसी मेरा मानना है। और ये बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है के सभी विजेता छात्र और छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आगे उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और वो जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट को राज्य में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोगों ने अपना बेस्ट अच्छा दिया है, गुड कह सकते हैं, लेकिन आगे में हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जब राज्य स्तरीय पर आप बूंदी को रिप्रेजेंट करने जाएं तो वहां अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। बेस्ट ऑफ लक, इन्हीं शुभकामनाएं।